हम लोग 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वहां पे हराया, हम यहाँ पे हराएंगे इंशाअल्लाह। बिहार में क्या हो रहा था, हम 6 सीट मांग रहे थे ना, 6 सीट मांग रहे थे सही, और 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में आने को। तो बी टीम की अगर बात करेंगे तो उन लोगों से बात करिए, अगर वो हमको 6 सीट दे दिया गया होता और अगर गठबंधन बना के अगर लड़ाई होती तो रिजल्ट क्या होता। आज से नहीं, आज से वो जेल में है, उनके ऊपर कितने मुकदमे ठोके गए, मुर्गी चोरी तक का मुकदमा ठोका गया, कोई मिलने उनसे गया? जब वो जेल में थे उनसे कोई मिलने गया? तो मुस्लिम के किसी भी मुद्दे पर इन मुसलमान नेताओं ने कभी आवाज उठाई? नहीं उठाई। हमारे बैरिस्टर साहब जब से आए हैं उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया। कोई भी मुद्दा आता है वो जब उठाते हैं तो हर जगह लोग जान जाते हैं, अच्छा ये चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पार्टी में बहुत सारे हिंदू नेता हैं, बहुत सारे हिंदू नेता हैं। पंडित गामा है, अभी अनिल दुबे जी हैं, ठाकुर दिनेश सिंह हैं। न्यूज़पेपर रोज का उठा के देख लिए, कोई एक दिन ऐसा बता दिए जिस दिन ऐसा हादसा किसी भी न्यूज़पेपर में ना दिखलाई पड़ता हो कि मुस्लिम से हम कहेंगे भाई एक जगह इकट्ठे हो जाइए। पहले आपका कोई बैनर नहीं था, आपका कोई झंडा नहीं था, आपका कोई कायद नहीं था। अब अभी सब है, मजबूरी में आप दूसरी पार्टीज को वोट देते आए थे और उन्होंने क्या दिया है आपको रिजल्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव है, आपको क्या लग रहा है सर यहाँ से? देखिए, जो चेंजेस दिखलाई पड़ रहे हैं, हमारी पार्टी की लोग सदस्यता बहुत तेज़ी से ग्रहण कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ लोग बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग या जो मजलूम लोग थे, जिन लोगों को अभी तक सत्ता में बिठाया, जिन लोगों ने वोट दिया, उनका नाम लेने वाला कोई है ही नहीं। तो आप लोगों को लग रहा है भाई हम क्यों ना अपनी क़यादत बना लें। हमारा भाई ठीक है, पहले हमारी मजबूरी भी थी। क्या मजबूरी थी भाई? पहले हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, अब हमारी पार्टी का झंडा भी है, हमारी पार्टी का बैनर भी है, और हमारा जो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसको कि इतनी बार बेस्ट पार्लियामेंट मेंबर का अवार्ड मिला है, और बैरिस्टर है वो, जो भी बातें वो करते हैं और लॉजिक और संविधान के अंदर रहते हुए करते हैं। और जो मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई हिंदुस्तान में दिखलाई पड़ता है तो दिखलाई पड़ता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब हैं, वो भी बराबर जो लड़ाइयाँ होती हैं लड़ते रहते हैं। हमारे शहर के ही, हमारे ज़िले के ही पूर्वांचल अध्यक्ष जनाब इसरार अहमद साहब हैं, वो भी इन चीज़ों में हमेशा कोशिश करते रहते हैं। सर आपने कहा हमारे लिए मजबूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, उसमें क्या मुसलमान नेता नहीं है सर? बिल्कुल है, लेकिन आप ये बता दें, मुस्लिम, हम सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने मुस्लिम्स पे सवाल किया है, तो मुस्लिम के किसी भी मुद्दे पर इन मुसलमान नेताओं ने कभी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। हमारी ही नेता हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जो लोग भी गए हैं पार्लियामेंट में इसके पहले, और भी अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग प्रदेशों की, वो ही मजलूमों की और मुसलमानों की खास करके आवाज़ों को उठा रहे हैं। सर हम जिस जगह बैठे हैं प्रतापगढ़ में, यहाँ पे एक सांसद इमरान प्रतापगढ़ जाते हैं, वो तो आवाज़ उठाते ना सर? कहाँ उठाते हैं? देखिए, वो माइनॉरिटी सेल के इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो तो उठाते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जब कभी भी कोई ख़ास मुद्दा होता है उस पर कुछ कहते हैं वो। अभी इसकी बात आई थी वंदे मातरम की, उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं ना। हमारा जो नेता है उसने ही कहा है। तो क्या सर मतलब कि मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता, आपका कहना है ये? नहीं, जो सबसे ज़्यादा उठाने वाला, सबसे मजबूती से लड़ने वाला, देखिए पहले भी मुसलमान नेता हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि पहले मुस्लिम्स के खिलाफ या ऐसी चीज़ें नहीं आती थी कि जो अगेंस्ट रहती रही हों, लेकिन जो ये हमारे बैरिस्टर साहब जब से आए हैं उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया। कोई भी मुद्दा आता है वो जब उठाते हैं तो हर जगह लोग जान जाते हैं, अच्छा ये चल रहा है। इसके पहले क्या होता था, चुपचाप कोई भी कानून बनता था और लागू कर दिया जाता था, और लागू करने के बाद जब लागू हो जाता था तो लोगों को पता चलता था अरे ये क्या हो गया, है ना। और अब अभी जब लागू होने लगता है तो आवाज़ उठाते हैं और जितना लड़ने की कोशिश करते हैं लड़ते हैं। लेकिन सर आपकी पार्टी के अंदर 13 एमएलए हैं, सब मुसलमान, आप कहते हैं हम सब की आवाज़ उठा रहे हैं, सब तो सर मुसलमान है इसमें। नहीं, तो जहाँ वो लोग हैं वहाँ उठा रहे हैं ना, जहाँ वो लोग हैं बिल्कुल। आपकी पार्टी में हिंदू नहीं है सर, मेरा ये कहने का मतलब है। नहीं, देखिए इत्तेफाक ऐसा है कि हिंदू कोई जीत कर नहीं आया है। हमारी अभी अगर आप देखेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा के जो वो हैं, उसमें अभी हमारे इत्तेफाक है कि कोई भी हिंदू नेता उसका पहुंच नहीं पाया है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पार्टी में बहुत सारे हिंदू नेता हैं,
बहुत सारे हिंदू नेता हैं। नाम गिनाइए सर, कहाँ है? ये गामा जो हैं वो पंडित गामा हैं। अभी ये हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में अगर बात करें तो क्या अनिल दुबे जी हैं, ठाकुर दिनेश सिंह हैं, बहुत सारे हैं। हम कितने गिना दें आपको, हर जगह हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सर आपको क्या रुझान लग रहा है सर? उत्तर प्रदेश में देखिए, हमने बताया पहले योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ सब सरकार सही चल रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब माफिया खत्म हो गए हैं सर। योगी जी कह रहे हैं ना, आपको और लोगों को क्या दिखलाई पड़ रहा है? आप बताइए, दिखलाई पड़ रहा है कुछ? सर उनका कहना है सब बड़े माफिया खत्म हो गए सर यहाँ से। अरे साहब, माफिया तो माफिया होता है, क्या बड़ा क्या छोटा, माफिया तो माफिया है ना। और क्या, और एक मिनट ये बताइए, जो जराइम जो पहले हुआ करते थे, कि उससे जराइम कम हुए हैं या उससे ज्यादा हुए हैं? वो तो कह रहे हैं यहाँ पर रात में चलना मुश्किल था, अब रात में 12 बजे औरतें गहने पहन के निकल सकती हैं। वो कह रहे हैं ना, यही तो मैंने कहा, कह रहे हैं ना। जितने भी हादसे होते हैं, न्यूज़पेपर रोज का उठा के देख लिए, कोई एक दिन ऐसा बता दिए जिस दिन ऐसा हादसा किसी भी न्यूज़पेपर में ना दिखलाई पड़ता हो। हर न्यूज़पेपर में रोज ये हादसा दिखलाई पड़ रहा है। मंच पे खड़े होके कह देने से सारी बात सही थोड़ी ना हो जाती। कोई और दूसरी पार्टियां थी 70 सालों से, क्या उसमें यहाँ प्रदेश ठीक था सर? अब भाई देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में जो करप्शन था, जी, जी। इसी उत्तर प्रदेश के करप्शन के नाम पे ही तो ये सरकार आई ना। तो करप्शन तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दिन ब दिन करप्शन बढ़ता जा रहा है। आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहाँ खत्म हो गया है? सर मैं वापस उस बात पे आऊँगा, मुसलमानों के मुद्दे पे। सर समाजवादी पार्टी ने एक बार आजम खान को मंत्री पद दिया था सर। हाँ बिल्कुल दिया था, हाँ हाँ। लेकिन अभी जब उनके ऊपर आफत आई, कहीं कोई दिखलाई पड़ा? आज से नहीं, आज से वो जेल में हैं। उनके ऊपर कितने मुकदमे ठोके गए, मुर्गी चोरी तक का मुकदमा ठोका गया। कोई मिलने उनसे गया? जब वो जेल में थे, उनसे कोई मिलने गया? आपके नेता गए थे सर? जी, आपके नेता गए थे? भाई हमारे नेता गए थे, ऐसा नहीं गए थे, बिल्कुल गए थे। तो लड़िए ना सर उनके लिए, आजम खान के लिए। आप देखिए, आजम खान जिसका मामला है उसको भी तो सामने आना चाहिए। आप पता चला कि एक मजमे में गए, उसके लिए आप हाथ उठा रहे हैं, आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, खुद ही मैदान छोड़ के पीछे भाग रहा है, क्या कर लीजिएगा आप? भाई जिसका मामला है उसको भी तो साथ में आना चाहिए। हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर सर? देखिए, ये बड़े लोगों का फैसला है। मैं प्रतापगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। ये बड़े लोगों का फैसला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे देश के अध्यक्ष मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये तय करेंगे फाइनली कि कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। अभी फिलहाल जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद जब इम्तियाज जलील साहब हार गए थे, शौकत अली साहब ने एक ट्वीट किए थे कि हम इसका बदला उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है सर? सारे धमकी दे रहे सर। नहीं, धमकी नहीं है। देखिए, चुनाव में इस तरह की बातें तो की ही जाती हैं, कोई धमकी नहीं है। किस तरह का धमकी है भाई? कोई भी जो राजनीतिक पार्टी होती है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तो खड़ी होती है, इलेक्शन लड़ने के लिए तो बनी होती है ना। उन्होंने वहां पे हराया, हम यहाँ पे हराएंगे इंशाअल्लाह। किसको हराएंगे? समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी क्या, हमारे जो भी मुखालिफ होंगे उनमें जो भी हम सबको हराएंगे, तभी तो आगे पहुंचेंगे ना। मतलब बीजेपी को जिताएंगे सर? हम सबको हराने की बात कर रहे हैं सर जी, बीजेपी को जिताने की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे मुखालिफ होंगे, एमआईएम जहां से लड़ रही होगी, उसके साथ जितने और लोग लड़ रहे होंगे, उन सबको हम हराने को, तभी तो हम जीत पाएंगे ना। लेकिन सर एक चीज देखा जाता है, जहां भी आपकी पार्टियां लड़ती है सर, लेकिन बीजेपी जीत जाती है सर। भाई देखिए, ये कैलकुलेशन आप लोगों का जो है ना, और जगह दिखलाई नहीं पड़ता है, और जगह दिखलाई नहीं पड़ता है। बिहार में क्या हो रहा था, हम 6 सीट मांग रहे थे ना, 6 सीट मांग रहे थे सही, और 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में आने को। तो बी टीम की अगर बात करेंगे तो उन लोगों से बात करिए। अगर वो हमको 6 सीट दे दिया गया होता और अगर गठबंधन बना के अगर लड़ाई होती तो रिजल्ट क्या होता? भाई हम अपने बल पर सही माने में 6 सीट ले आए, बाद में 1 सीट चली गई, किन वजहों से गई जी, किस वजह से गई, कैसे गई, सबको मालूम है, जग जाहिर है ना। तो हम तो जो हमारी कैपेसिटी थी अकेले लड़के जीत लेने की, हम तो उसी की बात कर रहे थे, हमारी पार्टी उसी की तो बात कर रही थी ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा और लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि बी टीम कौन है आखिर। हम अपना हक उतना ही मांग रहे हैं हम जितने कैपेबल हैं। नतीजा बिहार का आपको दिखलाई पड़ रहा होगा। गठबंधन के बारे में आप क्या कहेंगे सर? हम नहीं कह पाएंगे, ये बड़े लोगों का फैसला होता है। कुछ रुझान आपको सर लग रहा है गठबंधन होगा नहीं होगा सर? रुझान देखिए, पॉलिटिक्स में इलेक्शन होने के पहले तक बहुत कुछ होता रहता है, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता।
आखिरी में सर यूपी के आवाम को आप क्या कहेंगे सर? यूपी के आवाम को हम ये कहें कि जहां आप लोगों को दिखलाई पड़े, जो हमारी पार्टी देख रहे हैं सभी मजलूमों के लिए लड़ रही है, और ख़ास करके मुस्लिम से हम कहेंगे भाई एक जगह इकट्ठे हो जाइए। पहले आपका कोई बैनर नहीं था, आपका कोई झंडा नहीं था, आपका कोई कायद नहीं था, अब अभी सब है। मजबूरी में आप दूसरी पार्टीज़ को वोट देते आए थे और उन्होंने क्या दिया है आपको रिजल्ट वो आपने देखा है। हम कहेंगे जैसे और पार्टियों ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए एक बैनर तले आप भी आ जाइए। जब आप खुद मजबूत हो जाएंगे तो लोग खुद आपके पीछे भागेंगे ना। यही मेरा पैगाम है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।